आज का चैप्टर है जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है कि एक लीनियर इक्वेशन जिसके दो वेरिएबल्स हों, ठीक है, जिसके अंदर दो वेरिएबल्स हों, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन की होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, या फिर 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0 बन जाएगी। करेक्ट है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या आ जाता है कि जब हम इस इक्वेशन की या इस इक्वेशन की या दूसरी वाली इक्वेशन की जब का सॉल्यूशन क्या निकलेगा या कैसे निकलेगा, अब उसके दो तरीके हैं तुम्हारे पास। या तो तुम एलिमिनेशन मेथड से करते हो या तुम किससे करते हो? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बट अगर वो 1 मार्कर आए या 2 मार्कर तुमको आए कि विदाउट एक्चुअली सॉल्व करे बिना, अगर हमको फाइंड आउट करना हो कि ये जो इसकी जो लाइंस बनेंगी या इसका जो सॉल्यूशन होगा वो है कि नहीं है, अगर है तो क्या यूनिक सॉल्यूशन है, अगर यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो उसका तरीका क्या होता है? किसको पता है? ग्राफ नहीं बनाना मुझे, ग्राफ से तो मैं निकाल लूंगा, मुझे ग्राफ नहीं बनाना। उसका तरीका क्या होता है? हाँ, तो उसके अंदर क्या होता है? उसके कोफिशिएंट्स को चेक करते हैं। क्या करते हैं? उसके कोफिशिएंट्स को हम चेक करेंगे। हम क्या करेंगे? कोफिशिएंट्स को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? कि a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तो कौन सा सॉल्यूशन क्या होता है इसका? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर यूनिक सॉल्यूशन, या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसको हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन भी बोल सकते हैं। करेक्ट है, बात समझ में आ गई। अब यहां पे हमारा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अगर एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो ये चीज हो गई। अब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो इक्वल होगा दो केसेस में, c1 अपॉन c2 के, ठीक है, इक्वल तो होगा। अब इसमें दो केसेस आ जाएंगे। क्या आएगा? एक केस आ जाएगा जब वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होगा, एक केस आ जाएगा जब वो c1 अपॉन c2 के इक्वल होगा। जब नहीं होगा उस केस में क्या होगा मैम? उस केस में क्या होगा? पैरेलल लाइंस बोल सकते हो तुम। उस केस में क्या होगा? पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, कैसा सॉल्यूशन होगा? सॉल्यूशन होगा नहीं होगा? सॉल्यूशन होगा नहीं होगा पैरेलल लाइंस में? नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होता पैरेलल लाइंस में। ठीक है, और ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगी। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगी। जो ये वाला केस है इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कोइंसिडेंट लाइंस। कौन सी होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, यहां पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन।
ठीक है, मैंने सारी चीजें एक जगह लिखवा दी। तुमको कुछ भी पूछा जा सकता है कि कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस हो सकती है। कंसिस्टेंट पेयर का मतलब क्या होता है कि जिसका सॉल्यूशन निकल रहा हो। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस का मतलब क्या हो सकता है, ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर का मतलब क्या होता है कि जिसका सॉल्यूशन निकल रहा हो। तो देखो ना, इसमें सॉल्यूशन हमारा इन दो केसेस में निकल रहा है, इंटरसेक्टिंग में और कोइंसिडेंट लाइंस में, इसलिए हम बोल रहे हैं उसको कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, सॉल्यूशन नहीं इक्वेशंस, ठीक है। जहां पे सॉल्यूशन नहीं है वहां पे वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो इससे हमारी जो पहली एक्सरसाइज है आई गेस, वो हमारी पहली एक्सरसाइज का मेजरली सारी चीजें मैंने तुमको बता दी हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं उसकी ग्राफ से सॉल्यूशन निकालने पे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, पॉज मार दे वरुण। अब आ जाते हैं हम ग्राफ को लेकर, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, एक हमारे पास है इक्वेशन, लेट्स से x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। दूसरी है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ से सॉल्यूशन निकालना है। आता है? आता है। कैसे निकालोगे? पहले में करके देखो, पॉज मार दे। x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। देखो इसका तरीका क्या होता है, कर दिया x और y, ठीक है। x को पहले 0 डालो, ठीक है, और एक बारी तुम किसको 0 डालोगे, y को 0, ठीक है। x को 0 डाला, अगर ये 0 हो गया तो 3y इक्वल टू 6 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 प्लस 3y इक्वल टू 6, 3y इक्वल टू 6, y क्या आ जाएगा बेटा, 6/3 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब एक बारी y को 0 रखो, y को 0 रखा तो x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, ठीक है। अब x को अगर मैं 1 रखता हूं तो दिक्कत आएगी हमको, क्यों, क्योंकि 5/3 को हम मार्क करने में दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश करो इसको 3 ले लेते हैं, x को 3 ले लेते हैं, x को क्या ले लो, 3 ले लो। अब मैंने x की जगह अगर 3 लिया तो 3 प्लस 3y इक्वल टू 6, 3y इक्वल टू 6 माइनस 3 इज 3, y क्या हो जाएगा, तो x को 3 रखा तो y क्या आ गया मेरा, 1 आ गया, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं, क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, x और y, x को 0 रखा, ये गायब हो गया, तो माइनस 3y इक्वल टू 12, तो y क्या आ जाएगा, -4। अब एक बारी इसको 0 रख दो, ये गायब हो गया माइनस के साथ, x is equal to 6, x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब इसको 1 रख दो, कुछ भी रखो, ठीक है, पर वैल्यू ऐसी रखना कि इधर की तरफ जो नंबर आएगा माइनस करके या कुछ करके वो कंप्लीटली डिवाइड करता हो। अगर 1 रखेंगे तो 10/3 आएगा, तो इसको 3 रख दो, तो अगर 2 इंटू 3 माइनस 3y इक्वल टू 12, माइनस 3y क्या आ जाएगा, इधर 6 माइनस हो जाएगा तो 6 हो गया, y क्या आ गया, -2। तो मैंने x को 3 रखा, y क्या आ गया मेरे पास, -2। ग्राफ में प्लॉट करना आता है, ग्राफ में प्लॉट करना आता है, करके दिखा दूं एक बार। अब एक बारी चेक कर लो, x पे मैक्सिमम वैल्यू 6 तक जा रही है और y पे मैक्सिमम वैल्यू 2 तक जा रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से बना लेना, 1 2 3 4 5 से ऊपर तो नहीं है, हाँ, -1 -2 -3 -4
-5 -6, ठीक है। इधर क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। देखना इससे ज़्यादा नंबर्स तो नहीं चाहिए ना हमको, नहीं चाहिए। अब पहली वाली लाइन क्या है 0,2, तो y पे 2 है ना, y पे 2 है तो सीधा y पे 2 मार्क कर दो। y पे 2 है, y पे 2 सीधा मार्क कर दो जब तुम्हारा x 0 होता है। x पे 6 है, y पे 0 है, तो यहां पे 6 पे मार्क कर दो। फिर क्या है x पे 3, y पे 1, कुछ यहां पे इस तरह आ गया, ठीक है। तो ये जो हमारी लाइन बनेगी वो कैसे बनेगी, कुछ इस तरह बनेगी, कुछ इस तरह बनेगी, ठीक है। अब इस लाइन को मार्क कर देना, क्या मार्क कर देना, क्या थी x + 3y = 6, ठीक है, मार्क कर देना इसको। अब आते हैं दूसरी वाले पे, 0, -4 -4 पे मार्क कर दिया। 6, 0, ये तो यही वाली हो गई, ठीक है। 3, -2 3, -2, कुछ यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। अब इन तीनों को हम कर लेते हैं ज्वाइन, कुछ इस तरह करके जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी जा रही है, 2x - 3y = 12, करेक्ट है। अब दोनों लाइंस कहाँ पे मीट कर रही हैं, 6,0 पे। देखो दोनों लाइंस कहाँ मीट कर रही हैं, 6,0 पे। तो एज बोथ लाइंस मीट या फिर इंटरसेक्ट एट 6,0, therefore solution is x = 6 and y = 0। ऐसे सारे क्वेश्चंस होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। समझ में आया, पॉज करती हूँ। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। मैंने 1000 बारी बताया था, कॉमा के बाद का छोड़ देना और आखिरी तक चले जाना। इज 36 यानी पेरीमीटर का हाफ रेक्टेंगल का वो क्या दिया हुआ है मुझे 36, यानी हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 36। ये गिवन है, 2 से 2 कट गया मेरे को, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ क्या दे रखी है 36। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे ले लेते हैं, लेट लेंथ बी, हमने एल ले लिया और ब्रेथ क्या ले ली, ब्रेथ क्या ले ली बी, ठीक है। एक तो एल प्लस बी क्या हो गया हमारे पास 36, ठीक है। दूसरी की चीज़ क्या दे रखी है हमको, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या दे रखी है, whose length is 4 more than its width, जिसकी लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, बोल 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 4x = y। बेटा 4 मीटर ज़्यादा है, 4 टाइम्स नहीं बोला, तू जो बोल रहा है 4l = b, 4 + x = y। 4 + l = b। तेरे कहने का मतलब ये हुआ, वो भी गलत है। छोड़ो यार मेरे को। अरे 4 + whose length is, ठीक है, whose length is 4 मीटर more than its breadth, ठीक है, यानी width। तो इसको क्या होगा, लेंथ में अगर मैं नहीं, whose length is 4 more than its width, यानी लेंथ में से अगर आप 4 मीटर लेस करोगे तो ब्रेथ आएगी। उसकी लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है उसके विड्थ से, यानी लेंथ ज़्यादा है विड्थ छोटी है, तो लेंथ में से हम अगर 4 मीटर माइनस करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू योर विड्थ।
तो ये इधर ले आ, 4 को उधर ले जाओ, तो L माइनस बी इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। एलिमिनेशन नहीं हुए, थोड़ा 3.1 एक्सरसाइज का है, तो इसको हम किससे सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। वो लग सकती है पर है किसका ये एलिमिनेशन का, ओ ग्राफ का। तो उसमें दे रखा ग्राफ से हाँ, ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन निकालो, उसने दे रखा होगा। एलिमिनेशन वाले मैथड वाला वो अगर कुछ नहीं दे रखा होगा तो आइदर इट विल बी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। डन है, हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, कौन कौन से हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड करके देखें, यस। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, मुश्किल हो गया ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स टेक 7x माइनस 5y माइनस इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। 5 ये भी है, सब 15 है। x प्लस 2y अगला हाँ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है। Yes. ये लिया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में बेसिकली हम करते क्या है कि हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन को ले सकते हैं और उसमें से एक वेरिएबल को आइसोलेट करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले सकते हो और उसमें क्या करना होता है, हमें एक वेरिएबल को, या तो x हो सकता है या y हो सकता है या कोई भी वेरिएबल दिया हो, s दिया हो, t दिया हो, a दिया हो, b दिया हो। तुम बोलोगे भैया x और y बोला था आपने, यहाँ पे तो s और t आ गया, यहाँ a और b आ गया, क्या करें, ठीक है। तो कोई भी वेरिएबल दिया हो उसमें से एक वेरिएबल को हमें आइसोलेट करना होता है। तो अगर मैं, अब देखो ध्यान देंगे तो ये वाले इक्वेशन में x के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो हम इसको ले सकते हैं, x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। अब ध्यान देना, अगर तुम्हें इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने को आएगी और किसी एक इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होगा, तो प्लीज़ उस इक्वेशन को, वो वाली इक्वेशन को कंसिडर करना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सेकंड इक्वेशन को लिया, x प्लस 2y इक्वल टू 3, ये वाला उधर की तरफ ले गए, x क्या आ जाएगा 3 माइनस 2y। अब क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में डालेंगे, 2 से वैल्यू निकाली थी, तो डालेंगे किस में अब 1 में। तो x की जगह क्या डालना है मुझे 7, x की जगह क्या डाला 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2। भैया ये ब्रैकेट ज़रूरी है, ब्रैकेट में ही x की वैल्यू डालना, y -1 और x ब्रैकेट से जाएगा 7 दोनों से मल्टीप्लाई। हाँ, 7 3 ज़ा 21 माइनस 7 2 ज़ा 14y माइनस 15y इक्वल टू 2, ठीक है। ये 2 उधर चल की तरफ जाएगा, तो माइनस 29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21 माइनस 19, माइनस से माइनस कट गया, y क्या आ गया 19 अपॉन 29। कहाँ आ रहा है, अबे 40 ठीक है, 15 आ गया, आ गया, ठीक है। अब y की वैल्यू कैसे y की वैल्यू निकल गई, x की कैसे निकलेगी, इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो x क्या दिया हुआ है मुझे 3 माइनस 2y, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 19 अपॉन 29, x इक्वल टू 3 माइनस 38 अपॉन 29, x क्या आ जाएगा 29 एलसीएम हो गया, 1 की टेबल में 29 कब आता है 29 सा, तो 29 इंटू 3 इज 87 माइनस 38, तो x के आ जाएगा ये 49 अपॉन 29। तो x की वैल्यू 49 अपॉन 29 हो गई और y की वैल्यू 90 अपॉन 29 हो गई। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब 90% जो क्वेश्चंस हैं जितने भी आपके सब्स्टिट्यूशन से आएंगे वो ऐसे ही सॉल्व होंगे,
ठीक है, उसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन से करके देखें, इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन से करके देखते हैं। पॉज। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि दोनों में से, ठीक है, या तो x का वेरिएबल का या y वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, या तो x वेरिएबल का कोफिशिएंट या y वेरिएबल का कोफिशिएंट हम सेम करते हैं। तो देखो यहाँ पे 7 है x के साथ, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इसको सेम कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1 एंड इक्वेशन 2 बाय 7। तो ये क्या हो जाएगा, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 और 7x प्लस 14y इक्वल टू 7 3 21। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, क्योंकि दोनों के साइन सेम है, दोनों के साइन क्या है, प्लस है ना, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस का, इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस का, और इसका भी साइन माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस की वजह से नीचे वाले का साइन रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, अगर इसका प्लस है इसका माइनस हो गया, इसका प्लस था इसका माइनस हो गया, इसका प्लस है इसका माइनस हो गया। ठीक है, अब ये प्लस 7x माइनस 7x, अब नीचे वाले जो साइंस ब्रैकेट वाले साइंस हैं वो एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो ये प्लस 7x माइनस 7x कैंसिल आउट हो गया, माइनस 15 माइनस 14 माइनस 29y 2 माइनस 21 माइनस 19, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, y क्या आ जाएगा, 19/29 आ गया, जल्दी आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई। बस इसमें क्या है, x की वैल्यू के लिए हमको इन दोनों इक्वेशन में से एक में y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो इस वाले में पुट कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो x प्लस ट्वाइस ऑफ y क्या है, 19/29 इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्या हो जाएगा आगे, x प्लस 38/29 इज इक्वल टू 3, ये इधर चला जाएगा, x क्या हो जाएगा, 3 माइनस 38/29, x क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या आ गया, 29, 1 की टेबल में 29 पे आता है, तो 29 3 87 माइनस 38, x क्या हो जाएगा, 49/29। ये ज़्यादा जल्दी वाला मेथड है। ठीक है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ठीक है, सबसे पहली चीज पढ़ेंगे हम टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम 180, मैंने बोला था कहीं जा रहे हो पर सही जाओ तो पहुंचोगे वहां पे। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिन एंगल्स का सम, दो एंगल्स का सम 180 हो। तो लेट वन एंगल बी x, अदर एंगल इक्वल टू y। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो ये हो जाएगा। ठीक है, 1 की बजाय हम लिख लेते हैं लेट लार्जर एंगल बी x एंड जो स्मॉलर एंगल है वो क्या ले लिया हमने, y ले लिया। ठीक है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, सो लार्जर एंगल हमने x ले लिया, स्मॉलर एंगल हमने y ले लिया। करेक्ट है। दूसरी चीज उसने क्या बोली कि जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी लार्जर एंगल में से अगर हम स्मॉलर एंगल माइनस करते हैं, ये मतलब हुआ
कि लार्जर एंगल में से हम अगर स्मॉलर एंगल माइनस करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? 18। तो यानी सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी? x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, अब चाहे तुमने एलिमिनेशन से करना है, चाहे तुमने सब्स्टिट्यूशन से करना है, किसी से भी कर दो। देखो, मुझे उनकी इनकम की रेशियो दे रखी है 9:7, ठीक है, और मुझे एक्सपेंडिचर की रेशियो दे रखी है 4:3, ठीक है, और एक चीज़ और दे रखी है कि वो सेव कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं मैम? सेव। तो जो सेविंग्स होती हैं वो कैसे होती हैं? जो तुम्हारी इनकम होती है उसमें से जो तुम खर्चा करते हो यानी एक्सपेंडिचर करते हो, उन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो ही तो सेविंग्स आती हैं तुम्हारी। जो तुम कमाते हो माइनस जो तुम खर्चते हो, तो जो बच जाता है वो सेविंग्स होती है ना। तो वो लगाओ ना कि लेट इनकम बी x एंड एक्सपेंडिचर बी y, ठीक है, या फिर लेट इनकम बी 9x एंड 7x और एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? 4x एंड 3y, ठीक है। अब ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन का है, और ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर है ये किसका है? सेकंड पर्सन का है, ठीक है। और दोनों क्या कितना सेव कर पा रहे हैं? 2000, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी? 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 और 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। अब जोन सा भी मेथड लगाना है बोला मेथड लगाओ और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेट नंबर एट वंस प्लेस bx एंड नंबर एट टेंस प्लेस by कर दिया ना। x प्लस वाई इक्वल टू 9। चलो फर्स्ट इक्वेशन बन गई तुम्हारी। व्हाट अबाउट दिस सेकेंड इक्वेशन? हम y को x के साथ कर सकते हैं। हाँ अच्छा, y प्लस एक्स इज इक्वल टू ये, फिर बताऊं? देखो क्या बोला, द नंबर इज ट्वाइस द नंबर 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो देखो लेट ओरिजिनल नंबर में हमारे पास वंस प्लेस पे क्या है? x है, और टेंस प्लेस पे क्या है हमारे पास? y है। तो नंबर कैसे फॉर्म होगा? कि टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और वंस प्लेस वाले को 1 से। तो नंबर कैसे फॉर्म होगा? 10y प्लस एक्स हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा मैम? कैसे नंबर फॉर्म होता है? अगर मेरा नंबर 63 है तो मैं इसको टेंस प्लेस, ये हमारा वंस प्लेस, ये टेंस, तो 6 वाले को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ और वंस प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तभी तो हमारे पास 63 फॉर्म होता है। ऐसे ही फॉर्म होता है ना। तो इसके अंदर अगर हमारे पास हमने लिया कि वंस प्लेस पे x है और टेंस प्लेस पे y है, तो नंबर कैसे फॉर्म होगा? ऐसे फॉर्म होगा। इफ डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए तो वंस प्लेस पे क्या आ जाएगा? y, और टेंस प्लेस पे क्या आ जाएगा? x। तो नंबर क्या फॉर्म होगा? टेंस प्लेस वाला 10 से, वंस प्लेस वाला 1 से, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है मुझको? 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स, 9 टाइम्स दिस नंबर यानी ओरिजिनल नंबर का, यानी 9 टाइम्स 10y प्लस एक्स,
ठीक है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सब कुछ उधर ले जाते हैं, तो 20x माइनस 9x प्लस 90y माइनस 2y इक्वल टू 0, 11x प्लस 88y इक्वल टू 0। ठीक है, हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगी बेटा, x प्लस 8y इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन ये हो गई, पहली इक्वेशन ये पहली इक्वेशन थी और ये वाली हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर दूं, इसको सॉल्व कर दूं, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस 8y इक्वल टू 0। x से कॉफिशेंट सेम है, x से कॉफिशेंट्स सेम है, सीधा माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस का हो गया बेटा, ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या आ गया, ये गलत आ रहा है ना, पॉज मारियो। x प्लस वाई इक्वल टू 9, x माइनस 8y इक्वल टू 0 किया, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, 9y इज इक्वल टू 9, y क्या आ जाएगा 1। ठीक है, x निकालने के लिए पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x क्या आ जाएगा 8। ठीक है, समझ में। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं, हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वाला जो केस होता है, और बंद करियो, हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वाला केस होता है, उसमें हमारा क्या होता है, किस तरह होता है वो रिप्रेजेंट, इज इक्वल टू C1। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, तीनों इक्वल होने चाहिए, तीनों इक्वल होने चाहिए। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, ये 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और m माइनस 1x प्लस m प्लस 1y माइनस 3m माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हमको इस वाले फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 अपॉन m माइनस 1, 3 अपॉन m प्लस 1 माइनस 7 अपॉन माइनस ऑफ 3m माइनस 1। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, फॉर इक्वेशन टू हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, 2 अपॉन m माइनस 1, 3 अपॉन m प्लस 1, क्रॉस कर दो, क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 3m माइनस 1। ठीक है मैम, उसके बाद क्या हो जाएगा भाई,
2m + 2 = 3m - 3। m इधर ले जाओ, 2 को इधर ले आओ, तो 2m - 3m = -3 - 2 -m - 5। m की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो फिर क्या लिखेंगे आखिर में? फॉर m = 5 द अबव equations will have infinitely many solution। देखो कई बार कोई क्वेश्चन आता है जिसके अंदर क्या होता है कि वेरिएबल्स जो होते हैं दोनों इक्वेशन में, जो वेरिएबल्स के साथ कोफिशिएंट्स होते हैं ना, उनको इंटरचेंज किया होता है, उनको इंटरचेंज किया हुआ होता है। तेरा ध्यान उधर है भाई, तू इधर देख लेना, नहीं तू उधर नहीं देख रहा, ठीक है। तो ये जो स्पेशल केस है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक बारी दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे और एक बारी दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये 100x + 100y = 1000, यही बन रहा है। 49 + 51 100, 51 + 49 100, और ये दोनों को ऐड किया 1000, यानी x + y = 10। ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास, ठीक है। दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। क्या करना है? 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। रीज़न क्या था? क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है बड़ा है ना, इस वजह से कर रहा हूँ। तो 51x - 49x क्या हो जाएगा मैम? 2x। इसी तरह 49 - 51 इज -2 -2y, और 501 - 499 इज 2। तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो x - y = 1। तो ये मेरी ये हमारी, अब इसको एक 3 मान लो, इसको 4, क्योंकि 1 और 2 हमने उसको मेंशन कर दिया है, ठीक है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? x + y = 10 और x - y = 1। y के अंदर y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो 1 1 है, सेम है, ठीक है। एक प्लस का एक माइनस का, तो तुम सिंपली उसको ऐड भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। तो +y और -y कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो 2x = 11, x क्या आ जाएगा? 11/2, और सेकंड इक्वेशन की तुम निकाल ही सकते हो, मतलब y की वैल्यू तुम निकाल ही सकते हो, ठीक है। इसको नॉर्मली कर लेते हैं 2y। देखो उसने क्या दिया, इफ अ मैन ट्रेवल्स 300 किलोमीटर्स पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार, यानी 300 किलोमीटर्स वो ट्रैवल कर रहा है, कुछ उसने कार से और कुछ उसने ट्रेन से ट्रैवल किया, ठीक है। अब 2 केसेस उसने दे दिए कि उसको 4 घंटे लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर्स ट्रेन से करे और रेस्ट जो है कार से करे, ठीक है। टोटल वो कितना ट्रैवल कर रहा है? अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है तो कार से कितना ट्रैवल कर रहा है? तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 240 किलोमीटर, ठीक है। तो निकालने को क्या बोला है? स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड कार निकालने को बोला है, ठीक है। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x km/h, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ कार बी y km/h, ठीक है। अब यहां पे उसने ना मुझे टाइम में बांध दिया है, उसने मुझे यहां पे किस में बांध दिया है? टाइम में। तो टाइम का हमारा जो होता है फॉर्मूला वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन
स्पीड। इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला बताइएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है 60 किलोमीटर्स और उसकी स्पीड है ट्रेन की x। तो यानी अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन बनाने जाऊं तो 60 अपॉन x, 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इज इक्वल टू 4 आवर्स। सिक्सटी अपॉन एक्स यानी ये टाइम हो गया उसका ट्रेन का, कितना ट्रेन लेगी। 240 अपॉन वाई ये कितना टाइम कार लेगी, उसका टाइम हो गया, इज इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन में क्या बोलता है वो कि वो ट्रेन से कितना ट्रैवल कर रहा है 100 किलोमीटर्स और जो रिमेनिंग है वो कार से कर रहा है। अगर वो 100 ट्रेन से कर रहा है तो बाकी किससे कार से कितना किया उसने 240 बेटा 100 ट्रेन से किया, टोटल 300 वो ट्रैवल कर रहा है। क्या बोल रहा है भाई? भाई टोटल वो 300 ट्रैवल कर रहा है, 100 वो ट्रेन से ट्रैवल कर गया, तो कार से कितना ट्रैवल करेगा 200। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई। 4 आवर्स 10 मिनट्स है। 4 आवर्स कितने हैं 10 मिनट्स। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे उसको 4 आवर्स 10 मिनट्स को ऐसे लिख सकता हूं। यस ठीक है, अगर 0 से ये वाला 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 × 1/6 4 6 24 प्लस 1, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 25/6 यस लिख सकता हूं मैं। यस करेक्ट है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, अलग होगा। ठीक है, अब क्या होगा 60 अपॉन एक्स 240 अपॉन वाई। अब बोलोगे भैया इसको एलसीएम में कर लेना, एलसीएम से हमारा सॉल्व हो जाएगा। नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, कुछ भी कर ले, तुम्हारा क्या होगा एक्स और वाई मल्टीप्लाई होकर एक्स और एक्स वाई बन जाएगा, बन जाएगा। एक्स वाई को सॉल्व करना तो हमने सीखा ही नहीं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई। लेट 1 अपॉन एक्स को u लेंगे एंड 1 अपॉन वाई को v ले लेंगे। ठीक है बेटा, अब 60 अपॉन एक्स, 60 अपॉन एक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 60 इंटू 1/x लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो 60 इंटू 1/x यानी 1/x को क्या लिया मैंने u लिया, तो 60u हो गया ना, समझे। तो 60u प्लस 240v इज इक्वल टू 4। दूसरी क्या हो जाएगी 100u प्लस 200v इज इक्वल टू 25/6। ठीक है, ये 6 को इधर ले जाओ। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 600u प्लस 200v इज इक्वल टू 25। तो एक इक्वेशन आपकी ये वाली हो गई, दूसरी इक्वेशन ये वाली हो गई। ठीक है, अब सॉल्यूशन में पूरा करके नहीं दिखा रहा, वो तुम करोगे। आखिर में जाके क्या करना है वो समझा देता हूँ। ठीक है, आखिर में क्या करना है जाकर वो समझा देता हूँ। लेट से इनको सॉल्व करने के बाद u की वैल्यू आती है तुम्हारी कुछ 1/240 करके, या 1 लेट से 80 करके आती है। u क्या तुमने लेट किया था, तो यानी 1/x इज इक्वल टू 1/80। तो विच एम्प्लाइज x क्या हो जाएगा 80। कुछ इस तरह करके तुम्हारा आखिर में आएगा u और v की वैल्यू। u और v की वैल्यू कैसे आएगी, अपॉन करके आएगी, तो वैसे सॉल्व होगा। करेक्ट है, समझ में आ गया। ये वाला क्वेश्चन तुम करके लाओगे, कल देखूंगा। प्लस थर्ड
चैप्टर पूरा, राइट फ्रॉम फर्स्ट एक्सरसाइज टिल द लास्ट एक्सरसाइज, ईच एंड एवरी क्वेश्चन वो होना चाहिए। और मैं कल देखूंगा, जब भी तुम यहाँ पे एंट्री मारोगे देखूंगा, अगर किया होगा तो ही अलाउड हो, वरना अरे मेरे को नहीं। देख रहे हो यार, मैं कर रहा हूँ 100% अब डन।